बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नजरुद्दीन शाह इन दिनों सुर्खियों में छाए हैं। अक्सर नजरुद्दीन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसी कड़ी में हाल ही में जब उन्होंने दावा किया कि द कश्मीर फाइल्स और गदर 2 जैसी फिल्मों को बड़े पैमाने पर हिट होता देखना उन्हें परेशान करता है। नजरुद्दीन के इस बयान ने रातों रात बवाल खड़ा कर दिया। अब इस बवाल और गदर 2 और कश्मीर फाइल्स के लिए कही गई इन बातों को लेकर नाना पाटेकर और नजरुद्दीन शाह आमने सामने हैं। इस बहस में द कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने भी जवाब दिया और कह डाला कि शायद नजरुद्दीन शाह को अपनी आखिरी फिल्म की सच्चाई से अवगत हो गए हों। विवेक अग्निहोत्री ने यह भी कह डाला कि शायद दिग्गज एक्टर को आतंकवादियों का समर्थन करना पसंद है। अब इस मामले पर नाना पाटेकर ने भी पलटवार कर नजरुद्दीन शाह को जवाब दिया है। नाना पाटेकर जल्द ही विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर में नजर आने वाले हैं। हाल ही में नाना साहब ने नजरुद्दीन शाह की टिप्पणी को लेकर उनके विचारों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए बताते हैं। नाना पाटेकर ने कहा, मैं नजीर की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्या आपने नजीर से पूछा कि उनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? मेरे मुताबिक राष्ट्र के लिए प्रेम दिखाना राष्ट्रवाद है और ये कोई बुरी बात नहीं है। वहीं गदर 2 को डिफेंड करते हुए नाना पाटेकर ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने गदर 2 देखी है और उन्होंने इस फिल्म में काम भी किया है। उसमें उसी तरह का कंटेंट है जैसा लोगों को पसंद आता है। मैंने द केरल स्टोरी नहीं देखी, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वहीं नाना पाटेकर ने आगे कहा कि नसीर ने जिन जिन फिल्मों में काम किया है, क्या मैं नसीर से उन सभी फिल्मों के मुद्दों पर बात करूं? मैं जब भी कोई फिल्म करता हूं तो उसके विषय के बारे में पूरी तरह से जानता हूं। नाना पाटेकर ने अपनी बात आगे रखते हुए ये भी कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर बात का बतंगड़ बनाकर पैसे कमाना भी गलत है। फिल्मों में जो जैसा है वैसा ही दिखाना चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट्री है तो डॉक्यूमेंट्री दिखाओ। जब हम सत्य घटना पर आधारित फिल्में बनाते हैं तो सब कुछ वैसे ही सत्य दिखाना चाहिए, वरना गलत दिखाने पर बवाल खड़ा हो सकता है और लोग सवाल भी कर सकते हैं। तो क्या आपको भी लगता है, क्या सच में गदर 2 और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में भविष्य के लिए खतरा है, या फिर नजरुद्दीन शाह लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं और अपनी अपकमिंग डायरेक्टोरियल फिल्म को प्रमोशन करने के लिए इस तरह के बयानबाजी लगातार दे रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।